और नोट्स में जाके जब नोट्स नेम में जो है ना पीसी आएगा, हाँ उस पे, हाँ तो उस पर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज में जानी, ओनली फॉर प्रॉपर्टीज। हाँ जो है ना ये ऐसे तो कितना भी इसको स्कैन कर लेंगे ये नो नहीं होगा, क्योंकि हमारा बोटेड होके सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मली कभी कभी होता है कि सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो ये चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया। देखिए सर यहाँ ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ नेम पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे ना। एक चीज़ होती है जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है या यहाँ पे नेम है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट पे मैं राइट क्लिक करके न्यू में जा सकता हूँ। यहाँ पे गए प्रोजेक्ट में, अभी क्या होता है कि जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो जैसे मान लीजिए हमारा अभी इसमें कोई डाटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, टेबल स्पेस मिनिमम जो है ना 500 दीजिएगा। टेबल स्पेस ये क्या चीज़ होता है, अगर 50 रह जाएगा ना तो मंथ जो है ना, जैसे मान लीजिए 15 दिन चलेगा, उसके बाद आपका डाटा इंटीग्रेट तो हो जाएगा, रिजल्ट शो नहीं करेगा क्योंकि स्पेस ही नहीं बचेगा। ये एमबी होता है ना 50 में जो है ना, मतलब आपको यहाँ पे 500, 1000, 2000 जो देना है दे दीजिए, बट मिनिमम जो है ना 500 दीजिएगा। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ है, ऑडिट ट्रायल में रखना है या नहीं रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर रखना है तो छोड़ देना है, नहीं रखना है तो इसको अनटिक कर देंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट जाएंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे अलाउ एक्सेस में ऑनर ग्रुप एंड वर्ल्ड को करना है। ऑनर क्या है, ऑनर सिस्टम है, ग्रुप यूजर है, और वर्ल्ड जो है किसी को आप एनिडेक्स देते हैं। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट जाएंगे, ये जो है ना वार्निंग देगा तो हम इसको ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिख देंगे, अगर मेरा ऑडिट ट्रायल में है तो कमेंट्स लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ फिनिश कर देंगे, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है सर, इसमें वो हो सकता है सर, जैसे कि पिछले महीने के मेथड वगैरह इसमें आ जाएंगे, ऐसा बताइए। आ जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है ना सबसे पहले आपको इसमें रहना चाहिए प्रोजेक्ट जो वहाँ पे चल रहे थे, उसके मेथड इसमें होने चाहिए, प्रोजेक्ट होने चाहिए पिछले महीने में, तो वो आएगा। इसमें तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं शो हो रहा है। अच्छा है, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में इन्होंने बनाया है, जो कि डिफ़ॉल्ट में नहीं बनाते, प्रोजेक्ट में बनाते हैं। ये 25 ये जो है ना ये आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा इसके लिए। ठीक है सर, दूसरा चीज़ क्या होता है, रखो 2 लीटर ले, कोई बात नहीं रखो। चलो दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि जैसे मैंने अभी मान लीजिए 2025 का प्रोजेक्ट बनाया, अभी मुझे उसके अंदर बनानी है, अभी मुझे उसके अंदर बनानी है, तो मैं अब जो है यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके न्यू में जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने 2025 का बना लिया। अभी मुझे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि मेरा ईयरली वाइज बन गया, अब मुझे मंथली वाइज बनाना है, तो मैं 2025 को सिलेक्ट करूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे उस जिसके अंदर बनानी है उसको सिलेक्ट करनी है, बस इसमें आपको प्रोजेक्ट बनानी है, फिर सेम कंडीशन। यानी वो गलत बना हुआ है, फरवरी 2025 डिफ़ॉल्ट में बना दिया है, प्रोजेक्ट में नहीं, ऐसे वो भी चलेगा बट वो प्रोजेक्ट में बनना चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट में चला गया है। ये ईयर आएगा, उसके बाद मंथ आएगा। हाँ, पहले ईयर आएगा फिर मंथ आएगा, सिमाजू में तो वैसे ही बनता है। ठीक है सर, प्रोजेक्ट हमारा बन गया। फिर दूसरा आते हैं हम रन सैंपल। रन सैंपल में क्या है, रन सैंपल में हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना हम जैसे मान लीजिए फरवरी 25 है, 25 को सिलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ हम ओके कर देंगे। ये हमारा खुल गया। यहाँ पे देखिए सर, ये सिंगल इंजेक्शन है, आप आरटी चेक करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप सैंपल नेम, फंक्शन, मेथड, वाइल नंबर, इंजेक्शन वॉल्यूम और रन टाइम, और ये इंजेक्ट है, ये प्रिपेयर है, ये इसमें मैनुअल का है, इसमें नहीं चलता, इसमें सिर्फ ऑटो सैंपलर है, इसके लिए इंजेक्ट करना है। ठीक है सर, ये सिंगल का हो गया। ये सैंपल हो गया। सैंपल में क्या होता है, वाइल, इंजेक्शन वॉल्यूम, मान लीजिए ये वाइल नंबर हमने 10 दिया, इंजेक्शन वॉल्यूम 20 हो गया या 50 हो गया या 100 हो गया, नंबर ऑफ इंजेक्शन मतलब एक वाइल का कितना इंजेक्शन लेना है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड का 5 लेते हैं,
वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद लेवल कुछ नहीं आएगा, सैंपल नेम देना है उसका कि मेरा जो मान लीजिए कैफीन चल रहा है तो कैफीन देना है। फिर उसके बाद फंक्शन देना है। अभी इजी देखता है, टेबल बन गया। फिर हम यहाँ पे सिंगल में ही हमारा ये मेथड बनेगा, क्रिएट मेथड। यहाँ पे डेवलप मेथड है, डेवलप मेथड में ही क्रिएट होगा और डेवलप होगा। पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो मेथड जो है ना आपका आगे काम होगा। अभी जैसे मैं डेवलप मेथड पे गया, यहाँ पे क्रिएट न्यू है, जो भी हम मेथड बनाएंगे उसको यहाँ से डेवलप कर लेंगे, ले लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, लास्ट में फिनिश आएगा, डेवलप हो जाएगा। तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट किए तो नीचे येलो कलर का खुल जाता है। इसमें सर हमारा ये अलायंस हो गया, ये डिटेक्टर है। अलायंस में क्या है कि मुझे ये जनरल में मेन हम देखते हैं स्टॉक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है। अभी किसी में सैंपल में हमारा जो है ना 1.5 ml का फ्लो होगा, तो उसको अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टॉक वॉल्यूम चेंज कर देंगे। 100 के यहाँ 3 ml का ले लेंगे पर मिनट, लिमिट होती है इसकी। अच्छा 1.5 ml के उसमें ये लेना पड़ेगा, 3 ml वाली आपको स्टॉक वॉल्यूम लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ्लो जो है ना ज़्यादा सेट नहीं होगा। स्टॉक वॉल्यूम वन की फ्लो में 1 के फ्लो पे तो वो चलेगा ना, लेकिन 1.5 में 1 से ज़्यादा होगा तो ये 1.2 से ज़्यादा होगा तो फिर आपको देना तो पड़ेगा। उसको हाँ 3 ठीक है सर, बाद बाकी ये आपके जरूरी नहीं। अकॉर्डिंग चेंज होगा। डिगेजर एनी टाइम ऑन रहेगा। हाँ आप आइसोक्रेटिक चलाएं या ग्रेटिंग चलाएं, लेकिन डिगेजर ऑन ऑन ही रहे। इवेंट कुछ नहीं है इसमें। फ्लो फ्लो चेंज में जाके हाई लिमिट जो है ना 5000, किसी सैंपल की 5000 लिमिट ही है, तो आप 6000 कर दीजिए, लो लिमिट 100 कर दीजिएगा। उसके बाद पंप मोड है यहाँ पे आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक में हम यहाँ पे फ्लो सेट कर देंगे जितनी का मेरा फ्लो है। उसके बाद सर आइसोक्रेटिक में ABCD पंप है, सॉरी लाइन है। तो ABCD लाइन में जैसे मान लीजिए कि मुझे 70% मेथनॉल और 30% वाटर मिलाना है, तो या तो आप प्री मिक्स करके एक लाइन से चला दीजिए, एक लाइन को 100% कर दीजिए, या तो आप जो है ना यहाँ पे 70-30 लिख दीजिए, यहाँ पे 70 लिख दिए, यहाँ पे 30 लिख दिए। ये आइसोक्रेटिक मिक्स करेगा आपको, मतलब आप 100% दोनों रख दीजिए, ये खुद ब खुद उतना लेके वो मिक्स कर देगा। ठीक है सर, ये आइसोक्रेटिक का हो गया, या तो प्री मिक्स या तो यहाँ से मिक्स कर सकते हैं। बाइनरी। उसके बाद ग्रेडियंट में ये टेबल आपको खुल जाएगा, एक ही जगह दोनों ऑप्शन आएंगे। उसके बाद सर टेम्परेचर आएंगे। अच्छा सर, जैसे ग्रेडियंट में स्टॉप वगैरह डालना पड़ता लास्ट में, कंट्रोल और स्टॉप, जैसे हम स्मार्ट में उसमें फ्लो 0 कर देंगे। 0 हो जाएगा। जैसे ये है ना, लास्ट में फ्लो जो है ना ये 1 है, हाँ। यहाँ पे हम 0 कर देंगे। अच्छा 0 कर देंगे तो फिर वो रुक जाएगा। टेम्परेचर में कॉलम हीटर सेट नहीं है क्या? नहीं, ये केबल नहीं लगी है। तो आता है केबल होगी ना सर? नहीं, इसमें आता तो है, ऑप्शन आता है चेंज करने के लिए। कॉलम टेम्परेचर हम किए हैं, कल किए होंगे, यहाँ केबल नहीं लगी है सर ना, केबल लगेगी तभी यहाँ पे इंडिकेट करेगा। नहीं कल किए हैं, हम पूछो कर तो किया था इसमें। कर हम चेंज हुआ है, या तो यहाँ से मेरे ख्याल से बंद तो नहीं है इसको। नहीं, केबल ही नहीं लगी है। हम चेंज किए हैं। हाईएस्ट, इससे हाई ज़्यादा नहीं जाएगा। और समझ में सैंपल टेम्परेचर का 25 से लेकर नीचे 5 तक है। सैंपल टेम्परेचर बोले तो जो रैक होगा इसका, उसका जहाँ ऑयल है वहाँ पे कूलिंग होता है ना। उसके बाद सर सॉल्वेंट और चैनल, ठीक, कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो। उसके बाद क्योंकि इसका ज़्यादा जरूरी होता नहीं। उसके बाद हम डिटेक्टर आते हैं सर। डिटेक्टर में अगर हम सिंगल चलाते हैं तो चैनल 1 में जाके वेवलेंथ सेट करेंगे। अगर मुझे डबल चलाना है तो ड्यूअल को सिलेक्ट करके इसको इनेबल करेंगे, चैनल 2 में भी जाके हम वेवलेंथ सेट करेंगे। ठीक है सर, इसमें वेवलेंथ सेट करेंगे सर। अगर आपको शटडाउन का मेथड बनाना है तो आपको क्या करना है, इवेंट में जाके इवेंट वेवलेंथ की जगह लेंथ, ये ऑफ, ये कर देंगे तो ये शटडाउन मेथड बन जाएगा। अगर इसको सेव कर देंगे, इवेंट में सिर्फ जाके लैंप को ऑफ करना है डिटेक्टर का।
उसके बाद यहाँ पे फाइल सेव एज कोई भी नाम देके इसको सेव कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद जब सेव हो जाएगा तो वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे नाम आ जाएगा। मान लीजिए इसको ले लिए जो हमने सेव किया, फिर नेक्स्ट 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 करेंगे तो वो हमारा जो है लास्ट में ये फिनिश आता है, फिनिश करेंगे तो हमारा मेथड बन जाएगा। जब मेथड बन जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना जाएंगे मेथड तो वहाँ पे यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, इसमें सिर्फ मेथड बनानी है और सैंपल को रन करना है, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम चलते हैं ब्राउज प्रोजेक्ट। और बताओ क्या करेंगे, जो जिस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है या जिस प्रोजेक्ट का मुझे इंटीग्रेट करना है या डाटा देखना है, उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम सिलेक्ट करके फिर उसको खोलेंगे। खोलने के बाद जो है ना, सबसे पहले ये अपडेट है खोलने, इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये सैंपल सेट है, इंजेक्शन है, ये कौन से चैनल में चले हुए हैं, ये मेथड है। इसमें ना सर आपको मेथड सारा दिखेगा। इसमें जैसे कोई भी मेथड को, ये इंस्ट्रूमेंट मेथड हो गया, ये आपने यहाँ पे जो प्रोसेसिंग किया है, उसके बाद फिर इसमें रिपोर्ट आएगा। ये रिपोर्ट है, जैसे CMG RSD रिपोर्ट है, CMG सिंगल रिपोर्ट है। ठीक है, इसको क्या करना है मुझे, जैसे मान लीजिए ये हमारा सपोज दैट अप्रैल में है, जिसको भी मुझे नेक्स्ट मंथ में लेके जाना है, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टू प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम मुझे ले जाना है उसको जो है ना सिलेक्ट करके और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये खुद ब खुद जो है ना उसमें चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जिस चीज़ को लेके जाना है मेथड वगैरह सब चलेगा, सारा चला जाएगा। अगर मैं मान लीजिए कि हमें जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करके इतने लेके जाना है, ये प्रोसेसिंग किया हुआ है, इसको भी जो है ना कॉपी टू प्रोजेक्ट कर देंगे, उस मंथ में कर देंगे। तो वो हमारा मतलब जैसे मुझे मेथड लेके जाने हैं सारे, तो सारे मेथड जितने होते हैं यहाँ पे मेथड में ही जिस मंथ का प्रोजेक्ट रहेगा उसी में वो चला जाएगा। हाँ नहीं, मतलब जिस मंथ का प्रोजेक्ट है आप दूसरे मंथ में ले जाना चाहते हैं तो चला जाएगा। मतलब मार्च से अप्रैल लेने के लिए अभी जैसे इसमें मान लीजिए ये रिपोर्ट हो गया, ये मेथड सेट हो गया, जो आपने ये मेथड बनाए हुए हैं ना, ये सारे मेथड है। उसके बाद यहाँ से ये सैंपल सेट है, जितने भी सैंपल सेट इन्होंने चलाए हुए हैं वहाँ पे वो सारे सेव हैं। तो ये सैंपल सेट भी आप ले जा सकते हैं, अच्छा, सेलेक्ट करके कि हाँ मुझे जो है ना फिर से जो है ना सैंपल सेट नहीं बनाना पड़े, सिर्फ मुझे वहाँ पे रन करना पड़े, तो सिर्फ आप जाके वहाँ पे रन कर देंगे। रन करने के लिए आपको क्या करेगा, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये है ना लोड में गए, लोड यूजिंग है क्रिएटेड सैंपल सेट मेथड, इसमें किसी को भी आप उठा लीजिए जो सैंपल सेट है। अच्छा, ठीक है, ओपन करेंगे तब आ जाएगा बैच फ्रीक्वेंसी टाइप। हाँ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सारा बना हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, रन करना है। मतलब उससे पहले एक बार सेटअप कर दीजिए। हाँ, जो जिस मेथड पे चलाना है, ये सेटअप इसके लिए करते हैं ना कि हमारा कॉलमीटर टेम्परेचर, सैंपल कूलर टेम्परेचर और कॉलम स्टेबल, ये सारे हो जाए, फिर उसके बाद हम रन करेंगे। इसके लिए जो है ना यहाँ पे कॉलम स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ हम कैसे पता लगेगा? नहीं हम यहाँ पे शो होगा, ये मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर का डेल्टा PSI सबसे अगर सैचुरेट होता है तो वो अंडर 50। अच्छा, अंडर 50 ऐसे लोग जो है ना 100 भी मानते हैं, बट सबसे अगर अच्छा होता है तो अंडर 50। और वो उसमें क्या नापते हो, जो कौन सा रहता है क्या PSI तो अंडर 50 हो गया, डेल्टा PSI। हाँ, डेल्टा PSI ये हो गया। और 5000 वाला किसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर है ना। तो मतलब 5000 से कम रहना चाहिए वो
4,000 से? नहीं, देखिए सर, में क्या है ना कि इसमें लिमिट है कि आपकी कॉलम का प्रेशर क्या है। अब नया कॉलम लेंगे, मेथनॉल चला रहे हैं तो नॉर्मली 2000, मेथनॉल पे 1 की फ्लो के 700 700 750 के आसपास 800 चलता है। वाटर मेथनॉल मिक्स करेंगे तो नया कॉलम में 1500 चलेगा। वही तो सबकी कॉलम की कैपेसिटी होती है। अभी आप उसी कॉलम को बार बार यूज कर रहे हैं तो वो तो प्रेशर लेगा ना धीरे धीरे। अच्छा, ये जहाँ से ये जैसे बैच फ्रीक्वेंसी नया मेथड ये नहीं बनाने से उसे बैच कर लेंगे, वो चल जाएगा। हाँ, तो ये हो गया सर। अभी जो है ना सैंपल सेट पे गए, मान लीजिए ये जो है ना हमने अगर ले लिया, हाँ ले लिए, इसको राइट क्लिक करके रिव्यू कर दें। रिव्यू कर लेंगे। अभी इंटीग्रेशन पार्ट आ रहा है। ये तो सिर्फ ब्लैंक है। ये ऊपर वाला ही कर दो ताकि हाँ, पैर पे ऊपर वाला ऊपर वाला। अच्छा, तो ये सब ना यहाँ से ये नेक्स्ट इंजेक्शन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे मेन पीक ये लेनी है, बाय डिफॉल्ट पीक हटानी है, तो आप कहाँ से हटाएंगे? सबसे पहले ये प्रोसेसिंग मेथड जाएंगे, इंटीग्रेशन में जाके टाइप ऑफ इनहेबिट इंटीग्रेशन, फिर रिव्यू मेन विंडो में गए, हमें क्या देखनी है? इससे पहले पीक हटानी है, मतलब 4.8 से पहले पीक जो है ना हटानी है। तो फिर से प्रोसेसिंग मेथड में 0 से लेकर 4.8 स्टॉप दे दिए। फिर ये अप्लाई मेथड सेट कर दिए, रिव्यू मेन विंडो हट गई। ठीक है सर, सारे आ जाएगा। सारे आ जाएंगे। मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल में हम लोग मैनुअल करते थे, क्योंकि इसमें एक ही पीक नहीं चाहिए ना। एक्चुअली क्या होता है ना, मैनुअली अगर आप इसको छेड़छाड़ करते हैं ना तो ये डबल भी है, कैपिटल है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी जो है ना छेड़छाड़ करेंगे ये भी स्मॉल हो जाएगा। इसमें तो पीक भी सही से नहीं है। देखो, हमारा मैनुअल क्यों ज़रूरत है? क्योंकि API फॉर्मेट की, इनग्रेडिएंट फॉर्मेट की मैं बता रहा हूँ, हम मैनुअली करना पड़ता है। ये एक ही पीक नहीं चाहिए हमारा, टोटल हम इम्प्योरिटी तक देखते छोटी छोटी पीक सब पीक, हाँ, हम मैनुअली करना पड़ता है। तो बस यही से यहाँ से जो है ना ये करना होता है। फिर उसके बाद मान लीजिए हमने जो है ना मैनुअली आप किए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे मैनुअली ही करना है तो आप पीक पे राइट क्लिक करके एडिट, इसका जो है ना सॉरी ऐड इंटीग्रेशन इवेंट दे देंगे। यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। ये तो मैनुअली में मुझे भी नहीं लगा था, हम तो चलो ऑटो मैनुअल में ऑटो से ही करते हैं। ये इनेबल इंटीग्रेशन करते हैं कि जो पिक नहीं चाहिए मुझे उसका डिस्टेंस डाल देंगे, वो हट जाएगा। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन फिल फ्रॉम रिजल्ट यस करेंगे, ये पिक का नाम आ गया। दोनों का नाम देके अप्लाई मेथड सेट कर देंगे। पिक नाम हम जनरेट करेंगे वहाँ, हाँ वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे तो ये हमारा आ गया फाइल सेव प्रोसेसिंग मेथड। इसका कोई नाम दे देंगे, नाम देके सेव कर देंगे। फिर इसको कट करेंगे, वो सब RRT का बता देना। हाँ उसका भी बता। अगर मुझे फिर से ये सेव करने के लिए मांगेगा तो इसको नो कर देंगे। फिर वापस यहाँ से उसी पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे। यूज द स्पेसिंग प्रोसेसिंग मेथड, किस नाम से आपने सेव किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद राइट क्लिक व्यू एज रिजल्ट। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है, फिर राइट क्लिक रिव्यू एंड पब्लिशर। बाद बाकी आपको सारा चीज़ यहाँ ऊपर में भी मिलेगा, लेकिन अगर नहीं होते हैं ना कि कितने जो है ना ऐसे। ठीक है सर। फिर इसके बाद यूज द फॉलोइंग रिपोर्ट मेथड, हम किसमें देख रहे हैं? CMG RSD रिपोर्ट। ओके कर दिए, ये हमारा आ गया। ये हमारा 3 पेज पे। अच्छा, हम 4-5 ज़्यादातर 6 तक लेते हैं, तो एक पेज में भी आ सकता है। एक पेज, हाँ, जो मान लीजिए इसमें क्या है ना कि कितने इंजेक्शन आ रहे हैं एक पेज पे। हाँ, बहुत सारे आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, इसलिए तो 2 पेज 3 में 6 इंजेक्शन आ रहे हैं एक पेज पे। सही। ये यूनिट सेकंड आ रहा है, इसमें क्या तो यूनिट इसको फर्स्ट डालना है। यही हमको चेंज करना है। यूनिट फर्स्ट डालेंगे सर, कुछ नहीं करना है, बस इसको
ठीक है। और 02 उसके स्पेस बीच में 02 HPLC 02। HPLC 02 नहीं आएगा ना। अच्छा उसका नीचे नहीं आएगा? आईडी शो नहीं होगी? आईडी यहाँ पे शो नहीं होता है, आईडी वहाँ अलग से होता है। इसको तो सर दोबारा थोड़ा ये कर लीजिए कि कहाँ से ये सर आपके करने के लिए नहीं है। अच्छा नहीं, हम लोग तो यहाँ मान लो कभी हम ये थोड़ा सा बता तो दीजिए, उसमें हम नहीं करेंगे, हम तो एक बार सेट कर ले, हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ भी करना है ना, इस पे डबल क्लिक किए, हाँ या तो यूजर लोकेशन होगा या तो ये अभी है तो इसको अच्छा लिख देंगे इसमें कुछ भी। और मुझे यहाँ सेंटर राइट जो भी सारा हाँ जो डायग्राम भी तो इधर है, फॉर्मेट हाँ और ये सारे डायग्राम इधर है। कुछ भी करना है, अप्लाई कर दिए, क्लोज कर दिए, और ये प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए क्या क्या हाँ अच्छा यूनिट 1 आ गया। ठीक है सर, इसको उसके हम बाद सेव कर देते हैं। फाइल सेव एज CNG RSG रिपोर्ट, ओके। यस करेंगे। अभी दूसरा एक और है, सिंगल रिपोर्ट। ठीक है। इसमें आपका सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह सारा चीज़ होगा। अच्छा ये चाहिए ना। हाँ हाँ यही तो मेन चीज़। RT एरिया परसेंट RRT अच्छा रिजोल्यूशन थियोरेटिकल प्लेट हाँ प्लेट काउंट हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, टेलिंग फैक्टर RRT RRT कहाँ, RRT नहीं आती है इसमें 3 ही जाते हैं। तो RRT तो हमको चाहिए। RRT क्या होगा? रिलेटिव रिटेंशन टाइम। RT तो आती है ना उसमें। RT उसके साथ RRT चाहिए। RRT कहाँ आएगा? ये तो W आ गया, ये नहीं तो ये तो USB रिजोल्यूशन में यही आ गया, यही ना जो डिफरेंस होता है 2 पिक का कितना आता वो है। तो रिजोल्यूशन हो गया, वो RRT होता है। RRT इसमें है ही नहीं। ये देखिए JP आ गया, इतना ही है। तो जैसे इंटीग्रेशन करते होंगे उसमें एक बार वहाँ से पूछ लीजिएगा। वहाँ नहीं निकालते, वो नहीं जानते, वहाँ सिंगल पिक चाहिए उनको, बस एक बार ये कर ले। ये RRT नहीं, सिमाजू में भी पता नहीं होगा। RRT ये वाला कौन सा सिंगल है या RSD वाला फॉर्मेट? ये सिंगल है ना। RSD वाले फॉर्मेट में सिस्टम सिक्योरिटी में तो इतना ही है। ये RT सिलेक्ट करके वहाँ आता है, इसमें ऑप्शन डायरेक्ट RRT नहीं आता है सर। उसमें पहले RT को सिलेक्ट करके जाके देखते हैं। आपको यहाँ पे
सिस्टम में गए 25 है। एक जीरो पच्चीस ही रहेगा। एक्चुअली इसको करना क्या पड़ेगा, जितने भी प्रोजेक्ट हैं इन्होंने बैकअप ले लिया था। बैकअप लिया कि नहीं अनिल से पूछना पड़ेगा, बोल रहा था कि बैकअप ले लिए। अच्छा तो चलिए ले लिया होगा तो नया प्रोजेक्ट जो बनाएंगे हम अप्रैल में, तब तो चेंज हो जाएगा। नहीं तो मैं इसका ये कर देता हूँ ना, बैकअप लेके रख देता हूँ। जब कभी भी वो दो ही है ना, अप्रैल और फरवरी है, और तो इसमें कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। इसमें 25 है क्या? हेलो, बढ़िया है सर, आप बताइए। बूटेड होके आ गया तो केबल लगा दीजिए सर, सही। इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं ना वहीं पे, हाँ तो ओके वाले कॉलम में दो ही पहले दो यस है, लास्ट वाला कोई चक्कर तो नहीं। और काफी दिन हो गया ही नहीं, तो तलवाड़ा में चक्कर नहीं लगाते। कहाँ सर, तलवाड़ा में काम धंधा ही नहीं है, सिस्टम सही चल रहा है तो कहाँ जाऊँगा। चलो यार अच्छी बात है। तो हाईलाइट हो नहीं रहा। सेटअप देंगे ना सर, रन सैंपल में जाके, रन सैंपल में रन सैंपल में जाके सेटअप देंगे तो खुद ब खुद बता देगा कि फेलियर है क्या है। कोई मेथड सेलेक्ट करो। मेथड सेलेक्ट करके हो नहीं रहा नीचे ना, एडिट तो आ रहा है। हाँ सेटअप देना है सर, सेटअप देना है। मॉनिटरिंग और सेटअप वाला बोला है वो नहीं है, और इधर बराबर में जो फ्लो के आते हैं वो भी है। हाइड है। क्या आपने सर अभी एलिमेंट्स पे लोगे क्या? एनीडेक्स पे सर थोड़ा टाइम लगेगा फिर सर। यार कैलिब्रेशन बीच में बैठने है, 2-3 पैरामीटर तो कर दिए। हाँ हाँ सर 10 मिनट दीजिए, टाइम में लेता हूँ सर। चलो ठीक ले लो। नॉट फाउंड हो गया।
ये ना, हम्म ये हो गया फरवरी, ये हो गया अप्रैल, मार्च में अप्रैल। हेलो, हाँ भाई, इसको कौन चेक वाले पत्ती वाले वो तो आप कैसे समझ पड़ेगी? चेक वॉल नहीं सर, लैंप था ना, लैंप मंगाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए चेक वॉल और सील मंगानी पड़ेगी एक यूनिट के लिए। ये बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म श्रेया लाइफ साइंस, अच्छा, रुड़की में। रुड़की में। मतलब बिहार की कंपनी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेके बनाया है। रुड़की कहाँ पे है? हरिद्वार, भगवानपुर आसपास? नहीं, हरिद्वार रुड़की में कहाँ पे? ये भगवानपुर से भगवान। जो रायपुर चौक है ना, हाँ। रायपुर चौक पे ही है। अच्छा। बहुत बड़ी सर, ये दोनों है ना, फरवरी और मार्च। हम्म हमने इसके दोनों फरवरी और मार्च, ठीक है। लेकिन इसमें ये शो कर रहा है अप्रैल, अप्रैल का तो अभी ये, हाँ, मार्च मार्च से अप्रैल बनाए, उसी में से हाँ, बनाए। उसमें गलत बनाया। जो जो बनाया है वो सारे यहाँ पे आ गए। हम्म मार्च में अप्रैल आ गया, अप्रैल में आपके सारा डाटा आ गया। अभी हम इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अप्रैल में जैसे मैंने कल चलाया था तो वो तो रहेगा ही ना उसमें, edit करना। डिलीट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमने तो ले लिया है। क्या नाम है? वही सब कुछ रहेगा, बस 02 होगा। CMG की उसी बड़ा फोन आता है। एसी HPLC 02। 02 स्लैश डालना है। इसलिए यही है। ये है स्लैश में। हेलो, मुझे जब फ्री हो मैं मेरे इस नंबर पर कॉल कर देना आप। ठीक है, ठीक ठीक। परसों जो है ना, परसों नहीं, मंगलवार को मेरा मतलब ऐसे फ़ोन रखा हूँ बेड पे और सामने कूलर लगाया, 02 बना दिया, बट ये डिलीट नहीं हो रहा है। तुम कोई बात नहीं, हम 02। इसको तो डिलीट करना चाहिए। ठीक है सर, इसको
आ गया। ठीक है सर। और कोई दिक्कत सर? वही RRT वाला हमको ज़रूरत है। इंटीग्रेशन का थोड़ा बता दो एक बार। RRT जैसे हमारे पास 5 पीक होती ना, हाँ, तो उनकी RRT दी होती, किसी की 1 दी होती, किसी की 0.9 दी होती, तो वो वाला RRT का ऑप्शन कहाँ पे आता है इंटीग्रेशन? इसमें तो 5 पीक का कोई है ही नहीं। है हम कल लगाए सैंपल। कल लगाए किसमें? फरवरी में? मार्च अप्रैल अप्रैल। उसमें तो शायद नहीं थी। ये पाइपर है ना एक्स्ट्रा, हाँ ये वाला। ये तो स्टैंडर्ड लीजिए। इंजेक्शन तो जो 3 इंजेक्शन जिसमें है उसी में। ये तो हाँ ये वाला। कौन सा पीक? सपोज मुझे इन दोनों की RRT देखनी है, तो कितने क्या लगेगा? जैसे 22 का तो स्मार्ट में तो हम डाल देते थे कि 22 मिनट में पीक है, मेन पीक है, तो इसको डाल के तो इसकी RRT दिखा देते। इसमें अगर मान लीजिए मुझे ये पकड़नी है और एक ये बड़ी वाली पकड़नी है, तो ये 22 मिनट पे है, ये 21 मिनट। ये 21 पे है। हाँ। ठीक है, तो मुझे इस दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम्म। यहाँ क्या करेंगे पहले, प्रोसेसिंग में तो इंटीग्रेशन ये है, कितना मेरा 20.9 है, 8 है। फिर उसके बाद ये कितना है, 20.4, 20.8। ठीक है सर। आगे बचा ये, और ये कितना है, 23.6। आगे रहने तो फुल व्यू कर दिए, 2 पीक आ गए। अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए। कोई दिक्कत सर? नहीं। हमें अगर ये 2 पीक पकड़नी है तो इनहेबिट इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा जो है ना दोनों पीक शो कर देगा। इस टेबल में नहीं दिखाता क्या RRT? RRT जैसे उसी में तो मैं ये कर ये तो RT ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, रिटेंशन टाइम, एरिया परसेंट, हाइट। इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारा। बस हमको RRT नहीं, नेम मान लो हम यहाँ नेम यहाँ से चेंज हो सकता है। नेम यहाँ से जैसे इसको राइट क्लिक करके इंटीग्रेशन यहाँ ऐड इंटीग्रेशन कंपोनेंट्स में डालेंगे इसका, मान लीजिए कुछ निकालेंगे। हाँ। ठीक है, अप्लाई करना है। अच्छा। आ गया। फिर इसका जो है ना इसका कुछ डालेंगे, दोनों का नाम आ गया। ठीक है सर। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ये तो इंटीग्रेट तो हो ही गया। हम यहाँ से एक और आता है, ये क्या है, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करने के बाद मतलब हो ही जाते हैं। यहाँ ये क्या है, सेव ऑल रीजन। हाँ, एक बार ये कर लोगे तो सारे जितने भी हो सारे हो जाए। तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे ये 3 स्टैंडर्ड चले ना, इनकी RSD मुझे चेक करनी है यहाँ पे कि कितनी आ रही है, उसके बाद मैं सेव मैं करवा देता हूँ सर। मान लीजिए फिर से नेक्स्ट कीजिए। हेलो सर, ये RRT कहाँ से निकलता है? CMG RRT, इनको RRT चाहिए।
क्या सर? दो दो पीक पीक में है सर। दो पीक की 10 पीक भी कुछ किसी में 5 भी है। सभी का मतलब टोटल पीक का RRT। उसके लिए तो सर फिर आपको एनएडीएक्स लेना पड़ेगा। हेलो। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो सर, हमारा क्या है ना, API में बता रहा हूँ 20 पीक भी लेना पड़ता है, तो 20 पीक की भी RRT चाहिए हमको। ठीक है सर, अभी मान लीजिए इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ कुछ भी नाम से, या आप नाम दे हाँ, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए हमने सब पे कर दिया, ठीक है। सेव 5 सेव एज, एक एक करके फिर टोटली नाम देना पड़ेगा। नहीं सर, ये सारे ये सारे में आ गए। अच्छा, सारे में आ गया। ठीक है, सेव कर दिया, इसको नो कर देंगे। अभी इसको एक बार प्रोसेस कर लेंगे। अभी हमारा उसमें इसका था 3 स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये है ना 3। हाँ चलिए वो बाद में मैं आपको कॉपी करना बता देगा। एक सैलरी रिपोर्ट देखें। दो पेज में आ गया। RRT 0.05, एरिया 0.8, दोनों पिक के। ये 2 पिक है ना, दोनों पिक के आ गए। और हमारा इधर इस पेज में आएगा 3 पिक जो लिया स्टैंडर्ड का, समझे सर। उसके बाद यहाँ पे ये एरिया RST आ गया। और कुछ सर? नहीं, कंसेप्ट क्लियर, बस वही वाला कंसेप्ट रह गया। वो वाला जो है ना, वो अभी एक्चुअली क्या है, हमारे सर गए हुए हैं रसिया, अच्छा। कुछ एक्सपो वगैरह था और सर्विस कॉल भी था। तो अभी जो है ना, मतलब वो आएंगे, मैं एनडीडेक्स पे देख के, बाकी तो मैं सारा चीज़ कर ही दिया हूँ। एनडीडेक्स पे देख के वो भी करवा दूँगा। ठीक। या तो आप उनका नंबर लिख लीजिए कभी भी, मतलब हमारे MD हैं, बट वो आपको हेल्प कर देंगे जब भी वो फ्री होंगे। ठीक है सर। एनडीडेक्स चल रहा है सर, इसमें नेट चल रहा है? हाँ हाँ, नेट चल रहा है। इसका देखो क्या हो गया। तो अब जो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको हम कांटेक्ट करेंगे। नॉर्मली जो है ना मैं कर ही दूँगा, बट कभी कभी जो है ना, वहीं पे रख दीजिए। कभी कभी जो है ना कुछ चीज़ें होती है जो कि मुझे भी ध्यान से हट जाता है। ध्यान से आ जाता है, पूरी तरह से मालूम नहीं होता सर। क्योंकि